एक औरत को अपने पड़ोसी के पति से प्यार हो गया, इसलिए हर रात जब वो अपनी पत्नी के करीब होता तो वो छिपकर खिड़की के बाहर खड़ी हो जाती और अंदर उन्हें ध्यान से देखने लगती। और इस आदमी को जल्द से जल्द अपना बनाने के लिए साइको एना को जल्द ही एक परफेक्ट प्लान सूझा। एक दिन वो उस आदमी से अचानक टकराने का नाटक करती है और फिर उसके सामने जानबूझकर अपने हाथ से फल जमीन पर गिरा देती है। लेकिन उस आदमी ने कभी सोचा भी नहीं था कि पड़ोसन की मदद करने के लिए सिर्फ फल उठाने से उसकी जिंदगी एक भयानक सपना बन जाएगी। घर वापस आने के बाद एना ने जल्दी से एक सेक्सी लाल ड्रेस पहनी और फिर शुक्रिया कहने के लिए खुद उस पड़ोसी के घर एक अच्छी वाइन की बोतल लेकर गई। उस आदमी की पत्नी को जरा भी कुछ अजीब नहीं लगा, बल्कि उसने उसे एक खास मेहमान की तरह ट्रीट किया। लेकिन एना ने सही मौका देखकर जानबूझकर उस आदमी से टकरा गई और वाइन गिराकर खुद को गीला कर लिया। मार्क को लगा कि ये उसकी गलती है, इसलिए उसने अपनी पत्नी के लिए खरीदी नई ब्रांडेड जैकेट उसे दे दी और लगातार उससे माफी मांगता रहा। लेकिन एना ऊपर से ऐसा दिखाती रही जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर घर लौटकर वो अपनी खुशी रोक नहीं पाई। इतने लंबे समय से मार्क को छिपकर चाहने के बाद ये पहली बार था जब वो उसके इतने करीब आई थी। और उस आदमी को पाने के अपने प्लान को तेज करने के लिए एना ने अगले दिन सुबह अपने पति को बिजली का तार ठीक करने के लिए भेजा। फिर जब वो ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने सीधे मेन स्विच गिरा दिया। बेचारा आदमी इस तरह करंट लगने से मर गया और एना ने भी कामयाबी से अपनी सबसे बड़ी रुकावट को रास्ते से हटा दिया। जब पड़ोसियों ने उसके पति के बारे में पूछा तो उसने झूठ बोला कि उसका पति अचानक बीमारी से मर गया, जिससे पड़ोसियों को उससे हमदर्दी हो गई। खासकर इस पड़ोसी मार्क को। उसे एना के साथ जो हुआ उसका बहुत दुख हुआ और ये देखकर कि उसका प्लान एक कदम और आगे बढ़ गया है, देर रात एना एक कोने में आई और फिर जानबूझकर अपने पूरे शरीर पर मिट्टी लगा ली। इसके बाद उसने एक पत्थर उठाया और अपने सिर पर जोर से मारकर घाव बना लिया। जब सब तैयार हो गया तो उसने जानबूझकर चिल्लाना शुरू कर दिया कि कोई उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है ताकि कोई भला राहगीर उसे अस्पताल पहुंचा दे। अस्पताल ने उसे घर वालों को बुलाने के लिए कहा, लेकिन उसने जानबूझकर मार्क को बुला लिया। दयालु मार्क को उस पर थोड़ी दया आ गई, इसलिए अपनी पत्नी से बात करने के बाद उसने एना को कुछ दिनों के लिए अपने घर पर रहने दिया। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये असल में एना का ही जाल था। एना ने ये सब सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो मार्क के और करीब आ सके। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अगले दिन सुबह जब वो मार्क और उसकी पत्नी के साथ नाश्ता कर रही थी तो उसने अनजाने में सुन लिया कि मार्क को अपनी पत्नी की नौकरी की वजह से शिफ्ट होना पड़ रहा है, इसलिए दोनों यहाँ का घर बेचकर जाने की बात कर रहे थे। ये खबर किसी झटके की तरह थी जिससे एना का पारा चढ़ गया। अभी अभी तो वो मार्क के थोड़ा करीब आई थी और अब वो तुरंत घर छोड़कर जा रहा था। जिद्दी एना ने मन ही मन कसम खाई कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगी, मार्क को हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए। जब मार्क की पत्नी काम पर गई तो वो छिपकर उसके पीछे पीछे चली गई।